और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। स्वयं धामी ने मां को भी संगम स्नान कराया और सूर्य को नमस्कार किया। वहीं न्यूज 1 इंडिया से बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ की। वहीं दिल्ली चुनाव में ऐतिहासिक जीत करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में अरविंद केजरीवाल और आप का सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्से की लहर कितनी प्रबल हो गई थी और वहीं बदलाव की आवाज हर जगह सुनाई दे रही थी। जनता ने परिवर्तन करके दिखाया है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है जब दिल्ली में चहुमुखी विकास होगा और जनता को उसका हक मिलेगा। सीएम धामी ने दिल्ली की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी की जीत है, क्योंकि उनके द्वारा जो भी जनता के बीच में गारंटियां दी गई हैं देश भर में, वो गारंटियां सब पूरी हुई हैं। उसी का परिणाम है कि लोग आज पूरे देश में डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं और बार बार उनको मौका दे रहे हैं। दिल्ली में भी 27 सालों के बाद गैर भाजपाई सरकारों का अंत हुआ है। अब एक नया कालखंड दिल्ली में प्रारंभ होगा। दिल्ली की जनता को बहुत आशाएं, उम्मीदें आपदा की सरकार से थी, लेकिन उन्होंने कोई भी उनकी आशा अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं किया। हर बार चुनाव में अगले चुनाव के बाद की बातें करते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, जो बड़े बड़े घोषणाएं की थी, चाहे वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात हो, यमुना जी की सफाई हो, स्वच्छ पेयजल पहुँचाना हो, अच्छी सड़कें बनानी हो, अच्छा सीवर बनाना हो, अच्छा सीवरेज का लाइनें बिछानी हो, दिल्ली शहर को प्रदूषण से मुक्त करना हो, उन सब पर काम नहीं हुआ। इसलिए मैंने दिल्ली के चुनाव में मैं भी वहाँ लोगों के बीच में गया और मैंने देखा कि लोगों के चेहरों पर बहुत परिवर्तन की लहर थी, गुस्सा था उनको, और जनता ने परिवर्तन किया है। एक ऐतिहासिक कालखंड दिल्ली के अंदर प्रारंभ हुआ है। अब देश की अन्य राज्यों की तरह दिल्ली का भी विकास होगा। जो योजनाएं वहाँ की रुकी हुई हैं, बहुत सारी योजनाएं जो देश के गरीब वर्ग के लिए, निर्बल वर्ग के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए देश में, जैसे आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू है, जो लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में गारंटी देती हैं, वो योजना आज दिल्ली में लागू नहीं थी अभी तक। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी और उस बैठक के बाद ये योजना भी लागू होगी। जल जीवन मिशन की योजना लागू होगी। माँ यमुना की सफाई, और उस पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। यमुना जी बिल्कुल प्रदूषित हो गई, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड से, जहाँ माँ यमुना का उद्गम स्थल है, हम एक हरिपुर नगर बनाने का काम भी यमुना जी के किनारे कर रहे हैं और यहाँ से यमुना जी स्वच्छ जाती है, निर्मल जाती हैं और जीवनदायिनी भी हैं, प्राणदायिनी भी हैं। लोगों को सींचने के काम भी आती है, आचमन के भी काम आती है। लेकिन दिल्ली में तो पीना तो बहुत दूर की बात है, वो नहाने योग्य भी नहीं बची हैं। तो उन सब पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसके अनुरूप हमारी पार्टी काम करेगी। संकल्प पत्र जो है वो पूरा होगा और तेजी से, दुगनी गति से दिल्ली का विकास आगे बढ़ेगा। सर, पहली बात यहाँ पर ये कि विपक्ष अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कल एक उपहास उड़ाते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा कि और लड़ लो, एक दूसरे को खत्म कर दो। क्या लग रहा है, क्या भविष्य देखते हैं आप इस चुनाव के बाद इंडी गठबंधन का? नहीं, देखिए, ये वैसे भी इनका जो है एक केवल मोदी जी को रोकने के लिए ये गठबंधन इनका बना था और देश की जनता ने पहले ही इस गठबंधन को नकार दिया और अब ये पूरी तरह से थक चुके हैं, हार चुके हैं और एक एक करके बिखर रहे हैं। संजय राउत ने ये कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में लड़े होते तो बीजेपी सत्ता में ना आ पाती। क्या आपको भी लगता है कि दोनों अलग लड़े जिस वजह से वोटों का बिखराव हुआ है? देखिए, इस बार दिल्ली की जनता ने पहले ही मन बना लिया था कि दिल्ली में परिवर्तन करना है, आपदा को हटाना है और डबल इंजन को चुनना है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को लाना है, कमल खिलाना है और वो जनता ने कर दिया। मुख्यमंत्री जी, आपने जहाँ पर भी चुनाव किए वहाँ आपने जीता है। इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, जो उम्मीद की थी उससे ज्यादा। नहीं, निश्चित रूप से महाकुंभ जो है बहुत जो सौभाग्यशाली हैं जो आ रहे हैं और
इस महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं, क्योंकि इस कालखंड में आया है और जो भी स्नान कर पा रहे हैं या स्नान में आ पा रहे हैं, सभी पर माँ गंगा की, यमुना की, सरस्वती की और भगवान की कृपा है। तो देखिए हमारे साथ जुड़े उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और कहा कि महाकुंभ के बारे में भी कहा कि महाकुंभ की इस पावन धरा पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी के साथ इन्होंने विपक्ष पर भी करारा निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का कोई भी भविष्य नहीं है। कैमरा पर्सन अमित सानी के साथ मैं अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।